कृष्ण घर नहीं थे, चारों ओर तुलसी वन थे, तुलसी वन, बस तुलसी वन। इसलिए समस्त गोकुलवासी बैलगाड़ियों के नीचे रहकर अपना जीवन जो है व्यतीत करने लगे, बिताने लगे। कंस ने एक और राक्षस भेज दिया। कंस को पता चल गया गोकुलवासी गोकुल का त्याग कर वृंदावन में आ गए। राक्षस भेजा, उस राक्षस का नाम बत्सासुर। क्या नाम है? बत्सासुर है उस राक्षस का नाम। कृष्ण भगवान छोटे छोटे बछड़ों को चुराने के लिए जाते। बलराम जी के साथ बड़े बड़े बछड़े रहते, क्योंकि बलराम जी थोड़े बड़े हैं, कृष्ण भगवान थोड़े छोटे हैं। भक्तों की जो रक्षा करे वह वृंदावन है। बोले हरे कृष्णा। जहां पर कण कण में कृष्ण भगवान विराजमान रहे वह वृंदावन है। कन्हैया बड़े प्रसन्न है। बछड़ों को चराने की अनुमति नंद बाबा से मिली है, बछड़ों को चराने लगे। कंस ने राक्षस भेजा वत्सासुर। आप जरा समझने का प्रयास करना, जितनी भी माताएं बैठी है मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। वत्सासुर किसे कहते हैं? मन की चंचल वृत्तियों का नाम ही वत्सासुर है। और उन वृत्तियों को, मन की चंचलता को समाप्त करने का केवल गोविंद में ही शक्ति है, समर्थ है। मन की वृत्तियां जब चंचल बन जाए तो परमात्मा उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं। बोले हरे कृष्ण। वत्सासुर आया है, बछड़े का रूप बनाया, बछड़ों में आकर शामिल हो गया। बोले हरे कृष्ण। कृष्ण भगवान जा रहे थे, कमर पे बंसी टांगी थी भगवान ने। बोले हरे कृष्ण। सुंदर सा मुकुट पहना था भगवान ने। आगे आगे बछड़े थे, पीछे पीछे भगवान, और उनसे पीछे बलराम थे। बोले हरे कृष्ण। भगवान तो जान गए, भगवान तो सब कुछ जानते। हम पर्दे में चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन भगवान के पास तो सबकी डायरी है ना। भगवान ने बलराम जी को इशारा कर दिया। इन बछड़ों में एक कंस का दुष्ट राक्षस आ गया है। बोले हरे कृष्ण। तुम जरा उसे ढूंढकर उसका उद्धार कर दो। बलराम जी ने वत्सासुर को ढूंढा और उसका उद्धार कर दिया। मतलब सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, भगवान ने चंचल वृत्तियों को आज समाप्त कर दिया। अब बकासुर आ गया। कंस ने एक और राक्षस भेजा, बकासुर। कौन सा राक्षस? कौन सा? बकासुर। बकासुर कैसा है? बड़ा सुंदर है। बगुले का देखा है ना, बगुले को बड़ा सुंदर होता है ना बगुला। पानी में खड़ा रहता है, टांग उठाकर, एकदम ऐसा लगता है कोई ऋषि महात्मा है, कोई तपस्या कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। लेकिन बगुले का काम कैसा? मछली को खाता है। जैसे मछली जाती है ना पास से, गपक लेता है उसे, कीड़े मकोड़ों को खा लेता है। पखंड का नाम ही बकासुर है। जहां पर पखंड रहता है वहां भी भगवान आते नहीं है। दिखावे से जो भक्ति परे है वही परमात्मा, उसी को मंजूर करते हैं। जिस व्यक्ति ने इंद्रियों के भारण पोषण के लिए भक्ति का सहारा लिया, उसी पखंड को हम लोग बकासुर कहते हैं। भगवान को चोंच में दबाने का प्रयास किया। किसने? बकासुर ने। भगवान ने राम राम सत्य कर दी बकासुर की। बोले हरे कृष्ण। दोनों भाइयों में आज बंटवारा हो गया। सुनो जरा ध्यान से, माताएं जितनी भी बैठी है, दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया, कृष्ण और बलराम में। बलराम जी बोले, मैं तो
गऊओं को चराऊंगा। कन्हैया बोले हम जो है छोटे छोटे बछड़ों को चराएंगे। सुनो जरा ध्यान से, ये जो कृष्ण भगवान है ना, इनके साथ असंख्य बछड़े हैं, मतलब हजारों में बछड़े हैं इनके साथ। किसके साथ? कृष्ण भगवान के साथ। आज कंस ने एक और विचित्र राक्षस भेजा है, उसका नाम है अगासुर। क्या नाम है? जोर से बोल दो। अगासुर। कथा आपको पूरी सुनाकर जाऊंगा, बोले हरे कृष्ण। जो आपने सुनी भी नहीं होगी वो भी सुनाकर जाऊंगा। अगासुर, अगा मैंने पाप, पाप का जो मूर्तिमान स्वरूप है उसी का नाम अगासुर है। अगासुर ने अजगर का रूप बना लिया। किसका रूप? अजगर का रूप बना लिया। कंस से कह दिया महाराज बिल्कुल चिंता मत करो, टेंशन छोड़ दो, मैं भी जाता हूं, जाकर कृष्ण को मारकर आता हूं, तुम समझो कृष्ण मर गए। बीच मार्ग में बैठ जाऊंगा अजगर का रूप बनाकर। कृष्ण और उसके मित्र मेरे मुख को गुफा समझेंगे। क्या समझेंगे? गुफा समझेंगे। मेरे मुख में प्रवेश करेंगे, मेरा भोजन हो जाएगा। हे कंस, आपका शत्रु मर जाएगा, कृष्ण की राम राम सत्य हो जाएगी। दूसरे की वस्तु को हड़पने की जो चेष्टा करे, सुनो जरा ध्यान से, उसे अगासुर कहते हैं। दूसरों की संपत्ति जो बिना परिश्रम से प्राप्त करना चाहे, वही अगासुर का स्वरूप है। अगासुर ने 1.5-2 किलोमीटर का शरीर बना लिया, अजगर का भेष बनाया। किसका भेष? अजगर का भेष बनाया। जीव को एकदम जमीन पे स्थापित कर दिया और ऊपर वाले तलवे को आकाश में स्थापित कर दिया। बोले हरे कृष्ण। जीव को धरती पे लगाया और मुख के ऊपर वाले हिस्से को ना आकाश में लगा लिया। बोले हरे कृष्ण। बलराम जी के संग जाते हैं बड़े बड़े सखा। बलराम जी थोड़े बड़े हैं, इसलिए उनके साथ बड़े बड़े मित्र जाते हैं। कृष्ण भगवान थोड़े छोटे हैं। आज कृष्ण भगवान की उम्र तकरीबन 5.5 वर्ष है। आप जरा विचार करें। समस्त माताओं से निवेदन, जो पीछे बैठी हैं उनसे निवेदन, सुनो जरा ध्यान से। जब मंडली के सरदार 5.5 वर्ष के हों तो भगवान के मित्र कितने बड़े होंगे? जरा सोचो, विचार करो। वृंदावन में भगवान पहली बार आए हैं। अभी आए ना भगवान, पहले तो गोकुल में थे, अभी आए ना। कहां पर? वृंदावन में। वृंदावन के विषय में थोड़ी ज्यादा जानकारी नहीं है भगवान को। छोटे छोटे सखाओं के साथ भगवान बछड़ों को चराते चराते थोड़ी दूर चले गए। आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित जरा ध्यान पूर्वक सुनना। ब्रजवासियों के साथ भगवान है। ब्रजवासियों के पास कोई ज्ञान का भंडार नहीं। सुनो जरा ध्यान से। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ब्रजवासी बहुत बड़े योगी हैं, तपस्वी हैं। ब्रजवासियों के पास बहुत बड़ी संपत्ति है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन उनके मन में एक बात है कि गोविंद हमारा है, ये मन में विश्वास है। गोपाल हमारा है, यही विश्वास जीवन का सबसे बड़ा, इसी बात को वो सबसे बड़ी मानते हैं। इसी कारण उनके साथ भगवान है। बोले हरे कृष्ण। छोटे छोटे सखा आगे चल रहे हैं। जरा आंखें बंद करके दर्शन करना इस झांकी का। पीछे बछड़ों के श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं।
दूर से सखाओं ने अगासुर को देख लिया। किसे देखा? अगासुर को देख लिया। अगासुर के मुख को देखकर, मुख के दर्शन करके जो छोटे छोटे सखा है ना भगवान के, वो आपस में चर्चा करने लगे। बोले हरे कृष्ण। एक सखा बोला, क्यों भैया, ये सामने क्या चीज है? देखो उनका भोलापन, ये भोलापन ही तो उनका श्री कृष्ण भगवान को अच्छा लगता है। चतुर चालाक को भगवान मिलते नहीं, जो व्यक्ति भोले वाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, उनको परमात्मा मिलते हैं। एक ने